हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक पटना। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ थायराइड डिजीज़ के बारे में। थायराइड डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है फ्रेंड्स, जो यूजुअली लेडीज़ में हम देखते हैं, बट ये मेल पर्सनस में भी हो सकती है। तो थायराइड के बारे में जब मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैं आगे बात करूँ वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और मैं आज क्या बात करना चाहता हूँ वो भी आपको इस वीडियो में आगे पूरी तरीके से समझ में आ जाए। थायराइड सबसे पहले फ्रेंड्स दो तरह की होती है। एक वैसा थायराइड होता है, यूजुअली मैं बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा। तो मैं जो भी कहूँगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा मोस्टली, और मैं कोशिश करूँगा सब लोगों को समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, थायराइड दो टाइप की होती है। एक होती है कम थायराइड जिसमें होता है, और एक होता है ज़्यादा थायराइड जिसमें होता है। तो जिसमें ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस स्टेट को हम लोग कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और जिसमें कम थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसको चेक करने के लिए हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, जिसमें मेनली TSH, T3, T4, फ्री T3 एंड फ्री T4 होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें क्या कराना है, और वो डॉक्टर्स के ऊपर होता है कि वो पर पेशेंट, मतलब उनको समझ में आता है कि मुझे ये कौन सा इसमें से टेस्ट कराना है, T3 कराना है या FT3 कराना है। सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बस इतना समझेंगे कि दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका बॉडी कम थायराइड प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। एक होती है जिसमें कि आपका बॉडी ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो बात करूंगा वो हाइपोथायराइड के बारे में होगी, जिसमें मैं हाइपोथायराइड में कई पेशेंट्स मुझसे डाइट के बारे में, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में सवाल पूछते हैं मेरे क्लिनिक पर। हाइपरथायराइड केस जो होता है वो थोड़ा कम होते हैं, मतलब हाइपोथायराइड थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन में विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरथायराइड। तो हाइपरथायराइड के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन जो आपको बॉडी में होता है उसका बहुत सारा फंक्शन होता है। उस डेप्थ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बहुत ही वास्ट कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी में। तो जो हाइपोथायराइड पेशेंट होते हैं जिनका थायराइड कम होता है, तो यूजुअली उनको जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उनका वजन बढ़ने लगता है, उनके पैरों में सूजन हो सकती है, उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, उनकी स्किन ड्राई रहती है, वो थोड़ा सा ड्राउजी हो सकते हैं, है ना, थोड़ा डिप्रेशन में रह सकते हैं, इनफैक्ट कभी कभी एंग्री भी हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइड जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि हाइपोथायराइड हो सकता है, जो ये सिम्टम्स अगर रहते हैं या इसके अलावा भी बहुत सिम्टम्स रहते हैं जो कि काफ़ी डेप्थ में पूछना पड़ता है पेशेंट से, तो हम उसको देखकर थायराइड का टेस्ट कराते हैं। अब उनको हाइपोथायराइड आ गया, ठीक है, उसका भी कट ऑफ वैल्यू है। वो कट ऑफ वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि कई लेमन लोग भी अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के ज़रिए नहीं चाहता हूँ। मैं इन वीडियो के ज़रिए बस ये चाहता हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ, ना कि ऐसा वीडियो जिससे आप अपना ट्रीटमेंट करने लगें, ताकि प्रॉब्लम्स में पड़ सकने का आपको चांसेस बढ़ सकता है। आप अपने हिसाब से दवाई लेने लगेंगे, या अगर हो सकता है आप सोचेंगे चलो भाई मैंने वीडियो देखा, डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे दवाई ले लेता हूँ। हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की जेनेटिक कंपोजिशन अलग होती है, बॉडी अलग अलग होती है, हर पर्सन का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर पर्सन का स्टेट अलग होता है। कोई प्रेग्नेंट होते हैं, कोई नॉन प्रेग्नेंट होता है, कोई लेडीज़ होती हैं, कोई लेडीज़ जिनकी पीरियड्स बंद हो चुकी होती हैं, जो मेनोपॉज में होती हैं, कोई लेडीज़ जो अभी जिनको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, जो चाहते हैं हमें बच्चे हों। तो वो सब स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स थायराइड हार्मोन की। इसलिए आई विल नॉट गो ऑन टू दी ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन। जो भी मैं यहाँ आज बोलूँगा वो सिर्फ बोलूँगा थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में आप क्या डाइट लेना चाहें, और क्या ले सकते हैं और क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे क्या नहीं खाना होगा, मुझे क्या बंदा गोभी नहीं खाना होगा, मुझे सोया प्रोटीन नहीं खाना होगा, मुझे टोफू पनीर नहीं खाना होगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक्चुअली जो बड़े बड़े संस्था हैं, जो बड़ी बड़ी बॉडी है थायराइड की, जो बड़े बड़े गाइडलाइंस बनाती है थायराइड के ऊपर, उनका कहना है कि डाइट से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई डाइटिशियन हैं और कई लोग ये कहते हैं कि भाई आप बंदा गोभी नहीं खाइए, या आप टोफू पनीर नहीं खाइए, जिसमें कुछ ऐसे कंटेंट रहते हैं जो आपके थायराइड हार्मोन को बनने में कम योगदान करेंगे आपकी बॉडी में। बट ऐसा अभी कहीं भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या स्ट्रॉन्ग लिटरेचर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी बारे में आपको बताते हैं तो हम एक प्रूफ के तहत बताते हैं, जो कि कहीं पर भी मेडिकल साइंस में प्रूफ किया गया हो, जिसके ऊपर ट्रायल्स किए गए हों, जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि हमने दो ग्रुप लिए। हाँ, एक ग्रुप में हमने कहा कि भाई आपको जो है कि बंदा गोभी नहीं खाना है, और एक ग्रुप में हमने कहा कि आपको बंदा गोभी खाना है।
अब उस ग्रुप को हमने 10 साल तक फॉलो किया या 5 साल तक फॉलो किया दोनों ग्रुप्स को। उसके बाद दोनों ग्रुप्स को लगभग सेम डाइट हैबिट्स में रखा, उनके ग्रुप का अलग डाइट और इनके ग्रुप का अलग डाइट, एक में बंदा गोभी इन्वॉल्व है, एक में बंदा गोभी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद हमने टेस्ट किया थायराइड का, तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि भाई अगर ये पेशेंट को लगातार हम लोग इस प्रकार का चीज़ डाइट दे रहे हैं और इससे थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, तब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नहीं, ये थायराइड के लिए गलत है। प्रॉब्लम क्या है कि बंदा गोभी बंद करने से या कोई और खाने की चीज़ें बंद करने से आप और भी अन्य तत्वों से महरूम रह जाते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो उसमें कई विटामिन आपके बॉडी में नहीं जा सकेंगे, और अगर आप खा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एक्स्ट्रा विटामिन कुछ ले रहे हैं। जो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में समझता हूँ और जो मैं सोचता हूँ और जो भी प्रूफ मैं देख पाया हूँ और जो मैं पढ़ पाया हूँ, मेरी इस वीडियो में यही राय रहेगी कि जो भी हाइपोथायराइड पेशेंट हैं, पर्सनली मैं उनको किसी भी तरीके का परहेज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन बस मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप थोड़े प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लें, क्योंकि देखिए थायराइड भी एक प्रकार का हार्मोन है, और हार्मोन किससे बनता है, वो भी प्रोटीन से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड्स की चेन से प्रोटीन बनता है। तो अगर आपके डाइट में प्रोटीन ठीक ठाक मात्रा में है, जो आपको रोज़ लेने की आवश्यकता है आपके बॉडी के अनुसार, अगर आप ले रहे हैं तो आपको किसी भी स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है थायराइड के लिए। और कोई भी ऐसा डाइट नहीं है जिसको हम अगर बंद कर देंगे तो उससे ये प्रूफ हो जाए कि आपका थायराइड बिना दवाई के ठीक हो सकता है। मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी की बात नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनको चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहते हैं और अपनी अपनी उनकी एक अलग कैटेगरी होती है और उनका अपना एक स्टेटस होता है। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा, मतलब हम जो एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में यूजुअली हम थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट देयर आर केसेस कि कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस, वेरी रेयरली कि अगर हम पेशेंट को फॉलो अप कर रहे हैं तो हम मेडिसिन बंद कर देते हैं, शायद उसका रिक्वायरमेंट घट जाता है, गॉड नोज, एंड उसके बारे में स्टिल द रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। तो दवा के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आपको दवा प्रिस्क्राइब की जाती है हाइपोथायराइड के लिए, उसको ज़रूर लें। जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी और डॉक्टर की सलाह चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आप उसकी भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन बिना सलाह के आप थायराइड की दवा नहीं छोड़ें। और डाइट की जहाँ तक बात है, डाइट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आप एवरीडे खाते हैं वो बिल्कुल खा सकते हैं। कोई भी डाइट एक्सेसिव इज़ बैड। आप दिन भर सिर्फ दाल खा रहे हैं, 2 कटोरी सुबह, 2 कटोरी दोपहर, 2 कटोरी, दिस विल नॉट फुलफिल योर, आपका रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करेगा। आपको हर चीज़ बैलेंस वे में खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप रेगुलर अपना डाइट लेते हैं ले, थोड़ा अगर हो सके तो उसमें प्रोटीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाएं, वो वैसे भी अच्छी होती हैं। और आपको थायराइड इम्प्रूव करने में मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी होंगी या ख़राब होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, स्टिल डेटा इज़ मिसिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हाइपोथायराइड पेशेंट जो होते हैं, अगर मैं इस बात को समराइज़ करता हूँ तो हाइपोथायराइड पेशेंट्स में डाइट में कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि यूजुअली देखा गया है कि सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आयोडीन कहते हैं, उसकी कमी के कारण भी थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आज के दौर में हम सभी मोस्टली जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि नमक में आयोडीन मिला रहता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। लगभग हर घर में लोग आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो आपके बॉडी में उतना आयोडीन आराम से जा रहा है जो उसकी मात्रा को पूरा कर सके। इसके अलावा कई कारण होते हैं थायराइड होने के, जो कि स्टिल अंडर रिसर्च है, और कई बीमारियों की वजह से भी होते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो डाइट लेते हैं वो लेते रहें, उसमें कोई चेंजेस करने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। बंधा गोभी नहीं बंद करना है, सोया प्रोटीन नहीं बंद करना है, आप सब कुछ ले सकते हैं एक नॉर्मल मात्रा में जो रिकमेंडेड है। ये 1 कटोरा सोया ले लिए, या दिन भर से लेकर सुबह से लेकर रात तक 4-4, 6-6 कटोरे सब्ज़ी खा रहे हैं, इससे भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है कि आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि फ्रेंड्स, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको उस बात को ध्यान से सुने और इस चीज़ पे फॉलो करें, और कोई भी डाइट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।